अनवर पाशा सर, एक सेकेंड। अनवर पाशा, अनवर साहब, ये झारखंड में भी देवघर में भी यात्रा निकलती है। 109 किलोमीटर लंबा रूट है। हमने आज तक नहीं सुना कोई थप्पड़ मारेगा, कोई लात मारेगा, कोई स्टिक से पीटेगा, हॉकी स्टिक से। गरिमा जी, मैं अपनी गुफ्तगू जिगर मुरादाबादी के एक शेर से करूंगा। क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, आईना बेचता हूं मैं अंधों के शहर में। आईना नहीं, ऐनक, चश्मा। हम लोग यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं, आदरणीय अमर राय साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे शीतल सिंह जी हैं, इन लोगों की बातों को एक तरफ आप सुनिए और दूसरी तरफ हमारे जो शलभ त्रिपाठी जी हैं और जो आरएलडी के प्रवक्ता हमारे अग्रवाल साहब हैं, कहीं एक जरा सा सेंस ऑफ रिमोर्स नहीं पाया हमने इनकी बातों में। ये बहुत अफसोसनाक है। एक शब्द नहीं कंडेमनेशन का निकला इनकी जुबान से कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको इंश्योर किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से। मुझे अफसोस इस बात पर है और मैं ये समझता हूं कि इस अफसोस की भी यहां गुंजाइश नहीं रह जाती है, क्योंकि जब आप धर्म को या धार्मिक जो आयोजन है उसको सरकारी आयोजन बना देते हैं, सरकार के पूरे तंत्र को उस आयोजन का हिस्सा बना देते हैं, तो फिर वो है ना एक कहावत कि अब डर काहे को जब यह भय कोतवाल। ये स्थिति है। नहीं, ये मनोबल जो बढ़ा हुआ है उपद्रवियों का होती है कि भाई कहीं से माँ दुर्गा की शोभा यात्रा निकल रही है और अगर किसी गली मोहल्ले से वो यात्रा निकल गई तो वहां बवाल कट गया। ये भी गरिमा जी, मैं इस पक्ष में हूं कि धर्म का जो आज हाल होकर रह गया है उसमें इस तरह के तमाम आयोजनों पर बैन लगना चाहिए, चाहे हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो, किसी भी धर्म का। मैं इसके पक्ष में हूं और मैं चाहता हूं कि सरकार इसको संजीदगी से ले, क्योंकि हर अवसर पर दंगे और फसाद इसी तरह के जलसे जुलूसों और इसी तरह के आयोजनों से होते हैं और धर्म एक तरह से मासेस के लिए अफ्यूम बन के रह गया है, टूल ना बने। उसमें जिस तरह के लोग अभी अलग शलभ त्रिपाठी साहब बैठे हुए हैं स्टूडियो में, अपने घर पे बैठे हुए हैं, अग्रवाल साहब अपने घर पे बैठे हुए हैं, क्यों नहीं ये कांवड़ बन करके कांवड़ के साथ क्यों नहीं गए हैं? ये क्यों नहीं हमारे गृह मंत्री के बेटे जो हैं जय शाह साहब, ये कभी कांवड़ में गए? किसी भी बड़े नेता के बच्चे क्यों गए? कभी आज तक गए किसी कांवड़ में? किसी जुलूस में गए जहां पथराव करना होता है, जहां तलवार भाजना होता है? कोई जाता है? अच्छा, ये इस देश के गरीब लोगों को उनकी समस्याओं से उनके ध्यान को भटकाने के लिए उनको एक तरह का अफीम पिलाया जाता है इस तरह के आयोजनों के जरिए। और मैं सबकी बात कर रहा हूँ, वो तो मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर धर्म के हवाले से बात कर रहा हूँ और इसीलिए मैं डिमांड करता हूँ कि ऐसे तमाम आयोजनों को बंद करना चाहिए, बैन लगाना चाहिए इस तमाम आयोजनों को। चलता है सर। अनवर साहब, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए आप। आज माफी चाहती हूँ मैं कम वक्त दे पाई आपको। शलभ, एक सेंस ऑफ सेफ्टी तो होनी चाहिए ना, आम पब्लिक की सेफ्टी। मैं कहती हूँ उपद्रवी भी हैं, चंद उपद्रवी भी अगर हैं तो आम पब्लिक की सेफ्टी इंश्योर करना तो सरकार का ही काम है ना, या किसी और का काम? पहले अनवर साहब ने जवाब पूछा, उनको चलेगा उपद्रवियों के घरों पे, मुसलमानों के घरों पे चलेगा? रोकिए अपनी बात कहूँ फिर। हाँ, शलभ, छोटा अनवर साहब ने पूछा कि अनवर साहब ने कहा कांवड़ यात्रा निकाली भी अनवर साहब और निकालते भी घर के बच्चे, लेकिन आपने कितनी खूबसूरती से, इतना आपने अपनी शराफत से आपने इस प्रकार से कांवड़ यात्रा को अटैक किया। आपकी हैसियत है पूछने की कि क्या तेजस्वी यादव का बच्चा जाएगा मुहर्रम के जुलूस में? क्या आजम खान का बच्चा जाएगा मुहर्रम के जुलूस में? और वहां केवल जाहिल जाते हैं, वहां केवल अनपढ़ जाते हैं, ये कहने की हैसियत है आपकी? अभी तेजस्वी यादव गए थे और जाके शहाबुद्दीन जैसे गुंडे का जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। आप उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो जो शहाबुद्दीन जैसे गुंडे माफिया उसको जिंदाबाद करवाते हैं। तो शलभ, अगर वो तो जंगल राज की कैटेगरी में है ना। सुनने दीजिए, बोलने दीजिए। नहीं, बस एक सेकंड दीजिए मुझे 2 सेकंड दीजिए। मैंने कल परसों तरसों 4 बार मैंने प्रोग्राम किया बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर और मैंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के रिजीम को बाकायदा पटना हाईकोर्ट ने कहा था जंगल राज। तो वो तो जंगल राज वाले लोग हैं ना, बाकायदा टैग्ड लोग हैं। जो कोर्ट ने कहा वही आपने कहा, कोई बहुत महान कार्य थोड़े किया। वारिस पठान का दर्द मैं समझ सकता हूँ। मुख्यमंत्री आवास में मुफ्त की रोजा इफ्तारी चाटने को मिलती थी,
सरकारी रोजा इफ्तारी, वो बंद कर दी योगी जी ने। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास में मुफ्त की रोजा इफ्तारी मिलती थी, वो बंद कर दी प्रधानमंत्री जी ने। दंगाइयों को लाल ला के हेलीकॉप्टर में बैठाया जाता था। तो ये जो हमारे प्रवक्ता हैं, इनको तकलीफ तो होगी, मैं समझ नहीं सकता तो हूं ये कि तकलीफ सेफ्टी सिक्योरिटी पब्लिक नहीं, इंश्योर करना तो सरकार का ही काम है ना शलभ। सिक्योरिटी है। अरे लॉ एंड ऑर्डर पे दूसरी बार आए हैं और तीसरी बार भी आएंगे गरिमा जी। भाई आप ये लोग हिंदुओं को सेफ्टी कितना भी बदनाम कर लो, सिक्योरिटी इंश्योर करना तो सरकार का काम है ना। आप हिंदुओं को मिलकर कितना भी वारिस पठान के साथ तो इनके साथ मिलकर अपमानित कर लीजिए। अरे भाई बदनाम हिंदू कर हिंदू लीजिए, को देश पीट का रहे हैं हिंदू शलभ। जानता है। ये कोई कहाँ नहीं हम पीट जहर रहा, बोते पत्थर भी बोते पीट पहुंच रहा है। गए। अब विभूति अरे साहब, कोई जहर नहीं, हिंदू ये बोलते तो बड़ा जहर, आपको भी और आज मुसलमान सर्टिफिकेट बोलते दिया तो गया, प्यार। उसके लिए मैं सॉरी नहीं, फील करती नहीं हिंदू नहीं बोलते भाई, तो जहर और ये मुसलमान सेफ्टी बोलते तो सिक्योरिटी प्यार। फील ये है कराना गरिमा लोगों सिंह को, का ये आप ही की अत्याचार। सरकार का दायित्व है ना। ये है गरिमा सिंह का सरकार फेल है, अत्याचार। कहिए शलभ मणि त्रिपाठी की सरकार फेल है, लगातार लोग पिट रहे हैं। भाई क्या, अरे हमारी सरकार को जनता ने 2 बार चुना है, तीसरी बार चुनी क्योंकि इलाज कर रहे हैं। जिनका इलाज होना चाहिए उनका इलाज हो रहा है, और जिनका पांव अच्छा, दबना 2 चाहिए, बार जिन पर चुना। पुष्प ठीक है, वर्षा होनी विभूति चाहिए, साहब। उन पर पुष्प वर्षा हो रही है। वो ये सर पुष्प रुकता वर्षा हुआ दिख रहा है होगी, या यूं ही कांवड़ियों चलेगा? का सम्मान होगा। वो जो भाई गाड़ी नहीं चलेगी या रुकता हुआ दिख रहा है? सर बहुत छोटा सा कहिएगा देखिए, सर, जब मुझे तक वाइंड अप राज्य करना। नहीं चाहेगा तो हाँ, राज्य नहीं चाहेगा तो नहीं रुकेगा, लेकिन राज्य अगर चाह ले तो ये कल रुक जाएगा। ये एक तरह से जो कांवड़ियों के बीच में थोड़ा छोटा मोटा एक उपद्रवी तत्व आ गया है, इसको हर थाना ठीक कर सकता है, कर सकता है लेकिन सर, उसके लिए फिर राज्य को अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा। भाई अगर उपद्रवी है, मेरी बात अगर किसी को भी गलत लगे मेरे दर्शकों को तो मुझे लिखिएगा मैसेज में। उपद्रवी है तो कौन रोकता है? पुलिस आपका, पुलिस आपकी, प्रशासन आपका, सरकार आपकी, सारी एजेंसीज आपकी। अगर गुंडे हैं, उपद्रवी हैं, सपाई हैं, विपक्षी हैं, तोड़िए जमकर, सबकी लीजिए खैर, कौन रोक रहा है?